नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लौरिया बंगाहा मुख्य सड़क में बना विष्णुपुरवा टोल टैक्स के सामने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर चालक व किसानों ने हंगामा किया। उपस्थित किसान बबलू शुक्ला ने बताया कि इस टोल टैक्स पर किसानों से अवैध उगाही की जा रही है। लोड ट्रैक्टर में 45 रुपया लिया जा रहा है। और वहीं संबंध में टोल इंचार्ज संतोष सिंह ने बताया कि जो भी कमर्शियल सामान है उसी पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ किसान लोग का शोषण हो रहा है। टोल टैक्स पे भी ट्रैक्टर को नहीं जाने दे रहा है। गन्ना का ट्रैक्टर और गन्ना ट्रक जो है सभी कल से खड़े हैं और यहाँ पे मनमानी हो रहा है। ज़बरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है, जबकि कहीं नहीं लगता है ट्रैक्टर और ट्रक का। गन्ना पे कहीं टैक्स नहीं है। यूपी हो या चाहे गोपालगंज हो, यहाँ पे मनमानी हो रहा है। इसका निवारण किया जाए। टोल टैक्स पर बहुत अत्याचार होता है। टोल टैक्स पर मनमाना पैसा मांगता लोग। गन्ना गाड़ी से हमने के 525 रुपया मांगता लोग। खलिया आवे में 105 रुपया 10,000 रोज के हमने के आना जाना। कहाँ से हमने के खा करिए। काल से हमने के गाड़ी रखले में जला निदान ना हो हमने गाड़ी लेकर मिल में ना जाए। सर हम लोग कल से 4 बजे से खड़े हैं यहाँ पे और हम लोग से यहाँ 550 रुपया टोल टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें यूपी हो या गोपालगंज हो या सिवान हो, कहीं भी गन्ना गाड़ी का 1 रुपया नहीं लगता है। और यहाँ कल से हम लोग को खड़ा किया है। यहाँ तो पूरा रंगदारी ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का चलने ही नहीं देगा। देखिए, हम एक ट्रक चालक है, मेरा नाम खुर्शीद खान पड़ेगा और हम बहुअरवा से गन्ने का गाड़ी चलाते हैं और कल से यहाँ 4 बजे से यहाँ खड़े हैं। यहाँ बात है कि गन्ने की गाड़ी से यूपी हो या सिवान गोपालगंज कहीं भी रुपया नहीं लगता है। और यहाँ ट्रक से लिया जाता है खाली गाड़ी गन्ने की 105 रुपया। और गन्ने की गाड़ी जब लोड आई है कल 4 बजे से खड़े हैं, 550 रुपया टोल वाले मांग रहे हैं। हम लोग कल से बिना खाए पिए अभी तक यहाँ खड़े हैं। यहाँ कोई चीज़ का लाभ नहीं है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को जिले में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने लावालौंग थाना क्षेत्र के सिलदाग खामाडी जंगल से पुलिस से लूटी गई राइफल के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। कुछ दिनों पहले टीपीसी के सब जोनल कमांडर कृष्णा गंजू की अरेस्टिंग हुई थी प्रतापपुर थाना क्षेत्र से। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसी क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को जंगल में छिपा कर रखा गया है टीपीसी के उग्रवादियों के द्वारा। इस सूचना के सत्यापन के बाद चतरा पुलिस एडिशनल एसपी जिसको लीड कर रहे थे, साथ में सीआरपीएफ की 190 बटालियन की Q80 थी जिसको प्रमोद कुमार सिंह लीड कर रहे थे, और कोबरा 203 बटालियन की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम थी जिसको भूपेंद्र पाल शर्मा लीड कर रहे थे, साथ में एसडीपीओ सिमरिया बचनदेव कुजूर और लावालौंग थाना के अशोक कुमार PSI, इन लोगों के द्वारा एक रेड किया गया। इसमें एक 303 राइफल बरामद हुई है सिलदाग गांव के पास जंगली क्षेत्र से, जो लावालौंग थाना क्षेत्र में आता है, और साथ में 451 राउंड्स जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं जो अलग अलग कैलिबर्स के हैं। .303 है, साथ में .306 है, 7.62 mm है जो SLR में यूज़ होता है, और 8 mm है, और इसके अलावा कुछ 11 पीस गोली चार्जर जिसे 303 राइफल में यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर 451 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक राइफल की बरामदगी हुई है। यह राइफल संभवतः पूर्व में पुलिस से लूटी हुई राइफल है। इसका वेरिफिकेशन हम आर्सेनल नंबर और के द्वारा हम करवाएंगे कि कहां से ये राइफल लूटी गई थी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। 7 साल पहले चोरी हुआ 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जे रजनीकांत ने बरामद किया। एसडीओ ने दिए कार्यवाही के निर्देश। और वहीं जे रजनीकांत ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
मामला जनपद फतेहपुर के कस्बा बिंदकी के जनता बाईपास का है, जहां पर एक व्यक्ति की फावड़े से हत्या कर चेहरे को बिगाड़कर पहचान छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसका आज जनपद फतेहपुर के सर्विलांस प्रभारी सुनील सिंह की मदद से स्वाट टीम प्रभारी विनोद मिश्रा ने उक्त घटना के आरोपियों को धर दबोचा है, जिसका आज पुलिस अधीक्षक फतेहपुर प्रशांत वर्मा द्वारा बिंदकी थाने में सफल अनावरण किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है। थाना तेजाजी नगर घटना केलात करताल की, जहां पर थाने पर फरियादी रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और फरियादियों को अपशब्द कहा जाता है। इस तरीके से फरियादी का ना तो मेडिकल किया जाता है और ना ही उससे सही तरीके से बात की जाती है। सीधी बात पैसों पर आती है। हाँ भैया, क्या घटना थी वहाँ केलोत करताल की जो निर्मल और इन लोगों के साथ में मारपीट की गई? ये मेरे पास काम करते हैं ये लोग, तो ये वहाँ पे आके खड़े हुए थे। मैं घर में खाना खा गया था, इस चक्कर में ये वहाँ खड़े रह गए। मैं क्या मैं खाना खा लूँ, बस अपन चलते हैं। इतने में उधर से ये आया छोरा, बोले गाली गलौज करने लग गया। मैं बाहर आया, जब तक इनमें मारा कुटी चालू हो गई। मारा पीटी किस आधार पे की गई इनने? बोले यहाँ रोड पे क्यों खड़े हो तुम? हाँ, जबकि बहुत सारा रास्ता था उनको निकलने के लिए, ये तो साइड में खड़े थे। और उसके बाद में फिर हम समझाने गए तो ये हम पे भी हेवी होने लग गए, और उसके बाद में ये हम पे भी झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते हम भी इसको समझाने लगे। मैं छोरे को बोला जा रिपोर्ट डाल दे तू, तो हमारे आने से पहले इनने आके रिपोर्ट डाल दी। पुलिस वाले हम पे हेवी हो गए, छोरे को मार लगी, मारा इनने। और बोले जाओ तुमसे जो बने वो कर लो, जितनी रिपोर्ट डालना उतनी रिपोर्ट डाल दो। बोले मैं तो मेरे पास इतने नोट है, मैं पुलिस वाले को भी खरीद दूँगा। थाने पे गए तो पुलिस वाले थाने पे गए तो पुलिस वालों ने हमको गाली गलौज करके ने भगा दिए। हाँ। बोले भगो भोसड़ी के उन, बोले झगड़ा करते और यहाँ के रिपोर्ट डालने आते हो। बोले चलो बोले बाहर निकलो। बोले सबको बाहर भगा दिए। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं, और ज़बरदस्ती। और जिसने हमारे जो छोरे उनने मार खाई उनको अंदर कर दिए, और जिनने मारे उनको बाहर छोड़ दिए। अच्छा, और क्या हुआ यहाँ पे थाने पे? थाने पे पुलिस वालों ने राजीनामा ज़बरदस्ती के करवाया। हाँ। और राजीनामा करवाने के लिए 2000 रुपये लिए। अच्छा, जब जाके उनको छोड़े। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश परिहार है। ठीक है। ये मेडिकल हुआ लड़के उनका? मेडिकल नहीं करवाया पुलिस वालों ने, कुछ भी नहीं कराया। सुनने को तैयार नहीं वो तो। ठीक है भैया, आपके साथ में? सर मैं थाने पे यहाँ चौराहे पे खड़े थे काम पे जाने के लिए, तो हम वहाँ खड़े थे तो हमको आके बोलता है, बोले चौराहे पे नहीं खड़े होना, और आके गाली गलौज की और अंदर से लाठी और डंडे लाके मारपीट करने लग गए। मारपीट किसने की? मारपीट ये इधर चौराहे से अंदर जाके दिनेश चौहान और महेश चौहान के घर से। अच्छा, तो क्या हुआ उसके साथ? सर हम वहाँ पे खड़े थे तो वो आके बोले यहाँ पे खड़े मत रहो, तो आके सीधे गाली गलौज करके मारने पीटने लग गए। और इस दौरान मेरे मम्मी पापा समझाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की। उसके दौरान हमें ये चोट आई है। किस चीज़ से मारा उन्होंने? सर उनने डंडे से, लोहे के पाइप से और सरिये से। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे सर हम गए तो हम वहाँ पे गए तो इनने यहाँ से फ़ोन लगा दिया, और वहाँ पे गए तो हमको बोल दिया, बोले हेड साहब आएंगे जब रिपोर्ट लिखाएगी। तो सर हम वहाँ पे ही बैठे रहे आधे घंटे करीबन, और हेड साहब के यहाँ पे शादी थी तो वो छुट्टी पे थे। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हम बैठे रहिए, और फिर जब हम वहाँ पे बैठे हैं और ये आए तो इनकी रिपोर्ट फट से लिख ली और हमारी नहीं लिखी गई सर। और इनकी रिपोर्ट लिख के हमको डायरेक्ट लॉकअप में बिठा दिया गया। और पुलिस वाले ने गाली गलौज करके मेरे से भी बदतमीजी से बात की, और मेरे पिताजी से और मेरी माताजी से भी बदतमीजी से बात की। और क्या हुआ? और बस सर वहाँ पे बिठा दिया गया और हमको जबरन राजीनामा साइन करने पे मजबूर किया गया। कुछ वहाँ कुछ हुआ क्या? कुछ किसी चीज़ का कोई? हाँ सर, उनने हमारे से 2000 रुपये रिश्वत आना ली है, और हमको मजबूर करने के बावजूद हमसे पैसे लिए गए। किसके थ्रू लिए पैसे? वो दिलीप सिंह देवड़ा के थ्रू सर। आपका नाम? निर्मल हिरवे सर, निर्मल भागीरथ हिरवे, केलोत करताल। ठीक है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट।
फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।